मैं ज्योतिष सिखाने के उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज्योतिष जो भी लोग सिखाते हैं वो दो ओपिनियन होते हैं उनको ज्योतिष सिखाने के पीछे उनके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले वो मानते हैं कि ज्योतिष ईश्वरीय ज्ञान है, ज्योतिष इज़ अ लाइट ऑफ गॉड, ठीक है। और जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट होता है वो आपके पास्ट कर्मास को यानी पिछले जन्म के कर्म को रिफ्लेक्ट करता है। पिछले जन्म में कुछ कर्म आपने किए हैं जिस कारण से इस जन्म में आपको वैसी परिस्थिति मिली है जो आप भोग रहे हो, और आपके कर्म का और पिछले जन्म की गलतियों का और पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है आपका अभी का जीवन। तो ज्योतिष इस तरह ईश्वरीय प्रकाश का शास्त्र है कि वो आपके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष से आप अपने इष्ट देवी और देवता से साक्षात्कार कर सकते हो और उनके अनुसार आप जीवन जी सकते हो। आप मंत्र, तंत्र, यंत्र, जड़ी, रत्न, औषधि, स्नान जैसे उपायों को करके अपने जीवन के तकलीफ़ों को और जीवन की व्याधियों को दूर कर सकते हो और पॉजिटिव रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हो। अगर आप इस ओपिनियन में बिलीव करते हो तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये ओपिनियन अपने आप में बहुत पुराना है और बरसों से माना गया ओपिनियन है। और ये ओपिनियन आपको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स इस ओपिनियन को फॉलो करते हैं। ये ओपिनियन का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इस ओपिनियन में बिलीव करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष आपकी लाइफ और आपकी लाइफ की पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की एक मेथड है। ज्योतिष की थियोरी जो है वो एस्ट्रोनॉमी को, प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी को और आर्टिस्टिक इमेजिनेशन यानी कल्पना को, यानी कि जो वास्तविक खगोल विज्ञान है और काल्पनिक इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, उसका भी यूज़ करते दोनों को जोड़ा गया है। एंड थ्रू दैट वी कैन कनेक्ट द यूनिवर्स विद ह्यूमन लाइफ। दोनों को, प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी एंड आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, दोनों को कनेक्ट करके यूनिवर्स को ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ा गया है और इसको ही रिफ्लेक्ट करता है हमारा बर्थ चार्ट। अगर एस्ट्रोलॉजी में इमेजिनेशन नहीं होता, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ एस्ट्रोनॉमी होती, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। इसीलिए आर्टिस्टिक इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट प्योर साइंस एंड नॉट प्योर आर्ट, दोनों का मिक्सचर है। तो एस्ट्रोलॉजी इज साइंस प्लस आर्ट, ठीक है। तो आप साइंटिफिकली कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा आर्टिस्टिक भी होना पड़ेगा। और आप आर्टिस्टिकली भी संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा आपको लॉजिकल एंड साइंटिफिक भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों के ही इस्तेमाल से आप ज्योतिष को समझ सकते हो। और ज्योतिष कैन गाइड अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। मेरे हिसाब से ज्योतिष सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीखने का एक माध्यम है कि कैसे आप खुद का विकास कर सकते हो और खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से ज्योतिष आपका आने वाला समय भी प्रेडिक्ट कर सकता है और आपको एक्सेप्टेंस, बिहेवियर चेंज एंड अवेयरनेस ऑफ लाइफ के प्रति अवेयर कर सकता है, आपके बिहेवियर को चेंज करने में आपकी मदद कर सकता है और एक एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी इसी जन्म को अच्छे तरीके से समझने का और इसी जन्म की अच्छी बुरी बातों को समझ के स्वीकार करके चलने का एक आर्ट है, एक पाथ है, एक रास्ता है, एक पाथ है। तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी रिलीजियस नहीं है, यानी धार्मिक नहीं है, धार्मिक या स्पिरिचुअल से बढ़ के
एक लाइफ को समझने का, एक अंडरस्टैंड करने का माध्यम है। एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर लाइक ए कोचिंग फॉर मी, लाइफ कोचिंग। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को लाइफ कोचिंग मानता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी को हिंदू, मुसलमान, आध्यात्म के साथ या धर्म के साथ नहीं जोड़ता। हाँ, एक सेंस में ये धर्म को समझाती है, वो अपने नेचर को और ट्रेंड को समझाती है। ठीक है, वो अपने नेचर को और ट्रेंड को समझाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं धर्म का समर्थन करता हूँ। थैंक यू।